Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. Now today I am going to continue with the modern periodic table. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उसमें हमने जस्ट थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था. बट आज का जो सेकंड लेक्चर में हम इसका जो डिज़ाइन है या इसकी बेसिक आउटलाइन है पीरियोडिक टेबल की, उसको डिस्कस करेंगे. सो आपने जैसे हमने लास्ट में यू नो दैट कि देयर आर 118 एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या इन सारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर वे में अरेंजमेंट किया हुआ है. अब आपने 118 एलिमेंट को अरेंजमेंट कैसे करना है, रखना किस में रखना है, कैसे रखना है, इस सारी चीज़ की जो डिस्कशन है वो हमने इस लेक्चर में करनी है. सो आपको जैसे पता है कि अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी में देयर आर सो मेनी बुक्स. तो वो सारी बुक्स बेटा ऐसे ही नहीं फेंकी होती, रेंडमली नहीं रखा होता, उनको भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखते हैं. अगर आप देखा जाए तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि देयर आर प्रॉपर इस तरह से वर्टिकल उसमें अलमीराज होती हैं, ठीक है, अलग अलग कबर्ड्स बनी होती हैं. और उन कबर्ड्स में अगर देखा जाए तो वहाँ पे आपको देखोगे ये तो वर्टिकल कबर्ड्स हो गई और इसके अंदर फिर स्लैब्स पड़ी होती हैं. ठीक है, दी स्लैब्स आर हॉरिजॉन्टल, जिसमें आप बुक्स को इस वे से सीरियल ऑर्डर में प्लेसमेंट करते हो. ओके, तो अलग अलग हम इसमें मीन्स की बुक्स की इस वे से सीरियल ऑर्डर में लगाते हैं. जैसे हम बुक्स को वर्टिकल कबर्ड्स में आगे हॉरिजॉन्टल में जो स्लैब्स में उसमें 1 बाय 1 प्लेस करते हैं, इन द सेम वे इसी तरीके से जब आपके पास 118 एलिमेंट है तो हम उनको भी तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करेंगे ना, सो दैट कि उनकी कलेक्टिवली हम स्टडी कर पाएँ. तो जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे उसमें आपको कुछ इस तरह से मीन्स की नज़र आएगा कि उसमें भी उन्होंने वर्टिकल इस तरह से कॉलम्स बनाए हुए हैं. ये वर्टिकल कॉलम्स हैं. ओके, और ये वर्टिकल कॉलम्स के साथ इसमें अलग अलग वर्टिकल कॉलम्स इस तरह से बने हैं, वो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे. और इसके साथ ही इसमें क्या वर्ड से हॉरिजॉन्टल रोज बनाई गई हैं उन एलिमेंट्स को रखने के लिए. तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये जो हम मीन्स की वर्टिकल कॉलम्स बनाए हुए हैं, दीस आर द वर्टिकल कॉलम्स. इन वर्टिकल कॉलम्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या नेम दिया गया, इनको ग्रुप्स का नेम दिया गया. इनको क्या बोला गया है, ग्रुप्स. ओके, तो वर्टिकल कॉलम्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप्स का नेम देते हैं. और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज नज़र आ रही हैं एलिमेंट्स को रखने के लिए, जो एक तरह की स्लैब्स ऐसे हमने लंबी लंबी डाली हुई है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं. इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं दिस हॉरिजॉन्टल रोज. हॉरिजॉन्टल रोज को क्या नेम दिया गया है, दीज आर द पीरियड्स. तो ये जो मेन टर्म्स हमने इसमें यूज़ करनी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की और डिस्कशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे दे विल आस्क यू रिगार्डिंग द ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर. तो पहले हमें ये तो पता होना कि ग्रुप होता क्या है या पीरियड क्या है. तो वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप बोलते हैं. और जो रोज हैं, क्योंकि आपको पता है 118 एलिमेंट हैं तो उसमें एक ही रो तो होगी नहीं, डिफरेंट सो मैनी रोज. ठीक है, अलग अलग रोज और एलिमेंट भी अलग अलग रोज में होंगे. तो अलग अलग रोज आप बोल सकते पीरियड्स में प्लेसमेंट हम करेंगे. तो पहले आपको ये चीज़ क्लियर होगी, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स बोलेंगे. अगर आपको पीरियड नंबर आता है इट मीन्स वो रोज को कौन सी रो में वो एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि 118 एलिमेंट सारे ऊपर वाली टॉप रो में तो आ नहीं जाएंगे, कुछ फर्स्ट में आएंगे, कुछ सेकंड में आएंगे, कुछ थर्ड, इस तरह से अलग अलग उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है. तो आपको ये कॉलम जो है और ग्रुप्स हैं इनको माइंड में रखना है. अब आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने कॉलम्स बनाए गए हैं. आप देखो तो इसमें ये जो इस तरह से कॉलम बनाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि एलिमेंट हमारे ज़्यादा थोड़े नहीं है, इस तरह से ये जो कॉलम है टोटल इसमें 18 कॉलम्स है. जब हम डिस्कस करेंगे तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन 11 12, इस तरह से आप देखोगे तो टोटल हमारे पास 13 14 15 16 17 एंड 18 हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 कॉलम्स निकल के आएंगे. ये थोड़ी सी मैंने जनरल सी आउटलाइन सी ड्रॉ की है कि स्टार्टिंग में 2 कॉलम्स होंगे. ओके, वो थोड़े मीन्स की ज़्यादा हाइट में है और बाकी जो कॉलम है वो थोड़े शॉर्ट कॉलम है. लास्ट में फिर हमारे पास जो 6 कॉलम है वो भी मीन्स सेम हाइट के हैं. इस तरह से अलग अलग कॉलम्स बनाए गए हैं. इन कॉलम्स को हमने बोला था ग्रुप्स. और टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो आप लिखते जाओ कि टोटल 18 इसमें कॉलम्स हैं. और ये जो हमने रोज़ बनाई हुई हैं, ठीक है, तो ये रोज़ जो है टोटल इसमें हमारे पास 7 रोज़ होती हैं. इससे फर्स्ट हो गया, सेकंड है, देन थर्ड रो हो गई, देन फोर्थ रो है, देन फिफ्थ है, देन दिस इज 6th, देन द 7th.
इस तरह से हमारे पास उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 7 रोज निकल के आती है। इसमें हमारे पास 18 टोटल ग्रुप्स निकल के आते हैं और 7 हमारे पास पीरियड है। तो ये एक बेसिक सी आउटलाइन है कि इस तरह से 18 आपके पास ग्रुप्स होंगे और 7 आएंगे पीरियड्स। अब आपने इस बात पे फोकस करना, ठीक है हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, पीरियड भी हमने ले लिए 7 है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनमें जो 118 एलिमेंट है उनको रखना कैसे है, कि कौन से एलिमेंट को आप सोचते हो कि फर्स्ट ग्रुप में रखें, सेकंड वाले में जैसे सेकंड में किसको रखेंगे, थर्ड में किसको प्लेस करेंगे, देन 13 14 किस में किस को रखना है। दिस इज़ अ मेजर क्वेश्चन। जैसे आपने पहले ही भी डिस्कस हमने किया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो सारा मेन इसका जो बेसिक है, बेसिक क्राइटेरिया है, वो हेनरी मूसले ने क्या किया था, उसको एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया था कि एटॉमिक नंबर उसके हिसाब से ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। जैसे हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में भी देखा है कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की, ठीक है, दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का ही सारा काम है, ये सारा काम एटॉमिक नंबर का है। तो नो डाउट फिर हम इसका जो भी प्लेसमेंट करेंगे वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करेंगे। अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे भी हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें इसका एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख पाएंगे, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखेंगे तो उसके बेसिस पे हम इस डिसीजन पे पहुंचेंगे कि हमारा कौन सा एलिमेंट फर्स्ट में जाना है, कौन सा सेकंड ग्रुप में जाना है, या पीरियड नंबर इनका क्या होगा। ओके, तो इसमें अब तुम लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि आपने जैसे हमारे पास 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट की कन्फिग्रेशन मेन हमने 10th में करनी है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी करेंगे जो अदर देन 1 से 20 तक है। तो हम पहले 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट की कन्फिग्रेशन को देखेंगे कि उनमें कैसे कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो उस कन्फिग्रेशन को देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी, इस कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से एलिमेंट हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में रखे हैं और क्यों रखे हैं। ये सारा जो है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ से पता लग रही है, एटॉमिक नंबर से। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ग्रुप नंबर, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, टोटल कितने ग्रुप्स हैं 18 और पीरियड्स कितने 7। अपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करनी है जिसके बेसिस पे हम इनके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर डिसाइड करेंगे। जैसे आपके पास जैसे फर्स्ट हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मीनिंग आपको पहले हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, की जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं उसकी हमने क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। और किस में करनी है, इन द डिफरेंट शेल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड हमारे पास डिफरेंट शेल्स होती हैं। इन शेल्स को फर्स्ट शेल के है, सेकंड एल है, देन एम शेल, देन फोर्थ शेल है एन शेल। और फर्स्ट शेल को हम बोलते हैं, फर्स्ट शेल को के लिए फर्स्ट शेल नंबर 1 है तो N1 होगा, सेकंड शेल एल है तो इसका N2 होता है, थर्ड में N3, देन N4। और अब आपको जब इलेक्ट्रॉन्स को आपने बांटना तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे फर्स्ट शेल देखोगे सबसे छोटी वाली शेल है, इसका रेडियस सबसे कम है, इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है 2 ही भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरेंगे। तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 ही जाएगा, ये नहीं कि हर बार 2 ही भरने, वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे जब आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम डिस्कस करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो आपको ये पता है कि एटॉमिक नंबर हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का पता लग जाता है। तो जब आप हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन लिखोगे तो उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स उसमें एक ही शेल होगी, उस शेल को बोलेंगे वो फर्स्ट शेल होगी के शेल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। और जब आप सेकंड में जाओगे, सेकंड कौन सा एलिमेंट है, हीलियम। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। इट मीन्स कि जब आप हीलियम में जाओगे तो फर्स्ट शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे क्योंकि इसके पास 2 ही है। इट मीन्स इसकी फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी कि पहली शेल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थी और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए हैं। इन चीज़ों को भी आपने समझना है कि जब फर्स्ट शेल कंप्लीट है उसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसमें इट मीन्स कि हीलियम में एक ही शेल थी और वो भी कंप्लीट है, इस वे से हम उसको नोबल गैस बोलेंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गैसेस को हमने नोबल बोलना है, क्योंकि उसका भी हमने एक अलग ग्रुप बनाना है। उसको जब आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी ग्रुपिंग करनी, कैटेगरीज डिवाइड करनी है, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जिनमें जितनी भी शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन उसमें पूरे भरे जा रहे हैं, उनमें कोई मीन्स की इनकम्प्लीट शेल नहीं बचती, उनकी सारी शेल्स ही कंप्लीट हो जाती हैं। इसलिए हीलियम इज़ आल्सो वन ऑफ द नोबल गैस। नोबल गैस मीन्स की हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें एक ही शेल है और वो भी पूरी भरी हुई है, इट मीन्स इट हैज़ कंप्लीट शेल। क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि वाई दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज नोबल गैस, कि ये इनर्ट गैस क्यों है, इनर्ट भी बोलते हैं। इट इज़, इसको आप 2 वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ तो इनर्ट,
इनर्ट गैस भी बोलते हैं या इसको नोबल गैसेस भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस करते जाएंगे हमने वो एलिमेंट्स भी निकालते ही जाना है जो इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनको हमने एक अलग ग्रुप अलॉट करना है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं साथ में। इसके बाद जब आपके लिथियम आएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, इसमें 3 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर 3 होने का मीनिंग है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन है। और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की बेटा आप फिलिंग करोगे तो फर्स्ट शेल, सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और बाकी कितने बच जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट शेल की तो कैपेसिटी 2 की ही थी, वो भर गई हुई है। अब आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो आप नेक्स्ट में भेजोगे, तो वो आएगा इसमें सेकेंड शेल में 2 1। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिथियम की क्या हो जाएगी 2 1। इसमें कितनी शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं, एक के शेल है और दूसरी क्या है, एल शेल है। अब नेक्स्ट आप देखो, अब मीन्स कि जब आप ब्रिलियम पे आओगे, ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। इसमें मीन्स की कन्फिगरेशन जब आप लोग लिखोगे तो क्या कन्फिगरेशन लिखोगे, फर्स्ट में 2, फर्स्ट में आपने 2 फिल करना है और बाकी कितने बच जाएंगे, बाकी है 2। इसमें 2 2 कन्फिगरेशन हो जाएगी, तो इसकी जो कन्फिगरेशन है दैट इज 2 2। अब आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोटिस करना, अब दोनों के पास 2 2 है। जैसे हीलियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो आपने बोला था कि वो नोबल गैस है, ठीक है। पर जब आप अब सेकंड शेल में आ रहे हो, सेकंड शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 आते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आते हैं और थर्ड में भी हम 8 ही रखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हम ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट मीन्स की हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और अभी हम 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट ही कर रहे हैं, तो वो उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए थर्ड शेल में भी हम 8 रखेंगे। जब हायर एटॉमिक नंबर आता है वहाँ भी हम 18 रखते हैं, बट 20 तक हमें 8 ही रखेंगे, ठीक है। अब आप देखो सेकंड शेल में ब्रिलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब हीलियम में भी 2 आए थे, पर 2 जो हीलियम में आए थे वो आए थे उसकी फर्स्ट शेल में, इसलिए वो नोबल गैस थी। अब ब्रिलियम के सेकंड शेल में भी 2 आ रहे हैं, तो ये नोबल गैस नहीं होगी, क्योंकि सेकंड शेल में तो मैक्सिमम 8 आने चाहिए। जब सेकंड शेल में किसी के 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तब वो स्टेबल गैस की नोबल गैस की कैटेगरी में आएगी। ये नहीं कि आप सोचोगे कि हीलियम भी नोबल गैस है, ये भी नोबल गैस है। हीलियम तो है क्योंकि एक ही शेल है और फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 की थी। ब्रिलियम में 2 शेल्स हैं, उसकी पहली शेल में नो डाउट 2 है, पर लास्ट शेल जो है उसमें कितने हैं, उसमें उसके पास 8 होने चाहिए थे, तब उसने मीन्स की नोबल गैस की कैटेगरी में आना था। बट ब्रिलियम में सेकेंड शेल में कितने हैं, 2 है, तो वो नोबल गैस नहीं है, वो सिंपल एक एलिमेंट है, वो नोबल गैसेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आपने इन चीज़ों को देखना है। और जब भी आप आउटर मीन्स की कन्फिगरेशन लिखते हो उसमें ये चीज़ें भी माइंड में रखनी है, जितना भी किसी का एटॉमिक नंबर होता है उसके बेसिस पे जितनी आप उसमें शेल्स यूज़ करते हो, जो लास्ट शेल उसमें आती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, उसको आप क्या बोलते हो, दैट इज़ अ आउटर मोस्ट शेल। लास्ट शेल जो होती है, ये कुछ वर्ड्स हैं, जो कुछ टर्म्स हैं वो आपको आनी चाहिए, इनकी बेसिक चीज़ें जो आपको आती होंगी तभी आप लोग इसको कर पाओगे। लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द आउटर मोस्ट शेल। वो सबसे बाहर वाली शेल होती है और दैट इज़ द आउटर मोस्ट शेल। और उस आउटर मोस्ट शेल के साथ आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन उस आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है, जैसे आप देखो कि हाइड्रोजन में एक ही शेल थी, वही इसकी फर्स्ट भी है लास्ट भी यही है, तो उसकी लास्ट में मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है। और जब आप लिथियम में आते हो, लिथियम के पास 2 शेल्स हैं, सेकेंड 2 1, तो लास्ट शेल सेकेंड वाली होगी आउटर मोस्ट, और आउटर मोस्ट में शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसका भी पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हमने क्या नेम दिया गया है, दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जैसे आप लिथियम का देखते हो, लिथियम की लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसमें आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 1 हो जाएंगे। ब्रिलियम में जब आते हैं इसमें एटॉमिक नंबर 4 है, तो सेकंड में लास्ट शेल इसकी सेकंड वाली है, इसकी कौन सी शेल है, एल शेल है। एल शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट मीन्स इसको आप ये भी क्या हो जाएगी, ये इसके पास भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 हो जाएंगे। इस तरह से कई बार आपको एग्जाम में आता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इस तरह जब बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसमें फर्स्ट में 2 आएंगे, ठीक है, और सेकंड शेल में कितनी आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे। सेकंड शेल में आते तो 8 है, बट इसके पास अगर किसी एलिमेंट के पास है इलेक्ट्रॉन कम, तो उसके पास 8 है ही, तो उतने वो फिल नहीं करेगा, वो जितने उतने ही फिल करेगा। इट मीन्स इट इज हैविंग द 2 3 कन्फिगरेशन। और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें कितना आएगा 2 4। नाइट्रोजन की कन्फिगरेशन क्या है,
7 एटॉमिक नंबर है तो फर्स्ट शेल में आप 2 फिल करोगे, देन आएगा 5। अब ऑक्सीजन की टर्न है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 2 and 6, और फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, इट मीन्स इसमें 2 7। नियोन में क्या है, नियोन में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 8। इस वजह से आप देखते हो जब हम नियोन पे जाते हो तब जो सेकंड नियोन के केस में जब आप 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 2 पहले में जाएंगे, सेकंड शेल में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स कि सेकंड शेल पर जब जाते जाते तो फिर हमारी इसकी कन्फिगरेशन सेकंड शेल कंप्लीट हो जाती है। इट मीन्स कि नियोन में 2 ही शेल्स हैं और दोनों ही कंप्लीट हैं। इट मीन्स कि फिर आप इस हिसाब से हम बोल सकते हैं जब जितनी शेल्स किसी एलिमेंट में है वो भी कंप्लीट है, उसको हम बोलते हैं वो एक नोबल गैस है। इस तरह से जो सेकंड नोबल गैस का एक ग्रुप हमारे पास मेंबर निकल के आया है वो है नियोन। पहला आपके पास निकल के आया था हीलियम, देन हमारे पास कौन सा निकल के आया है, नियोन, क्योंकि इसके लिए एक ग्रुप अलॉट करोगे उसमें ये वाले एलिमेंट्स हम रखेंगे। जो सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके जब फिल करोगे फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, देन लास्ट शेल जो है इसकी 1। इट मीन्स कि इसमें आपके सोडियम के पास 3 शेल्स हैं, 2 8 1, लास्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सोडियम की कन्फिगरेशन लिख सकते हो। इट मीन सोडियम इज हैविंग 3 शेल्स, इसमें 3 शेल्स निकल के आएंगी। मैग्नीशियम में आप देखो 12 एटॉमिक नंबर है तो 2 8 2, इसमें टोटल अगेंस्ट है लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 3 शेल्स हैं। जब आप एल्युमिनियम में आओगे, एल्युमिनियम की कन्फिगरेशन लिखोगे KLM, 3 शेल्स है इसमें, 2 पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8, सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। देन जो बच जाएंगे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रह गए तो इसकी कन्फिगरेशन क्या आ गई, 2 8 3। देन सिलिकॉन में देखोगे तो सिलिकॉन की कन्फिगरेशन क्या आएगी, 2 8 4। देन आप फॉस्फोरस में 15 एटॉमिक नंबर है तो 2 8 and 5। सल्फर, देन सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16, इसकी कन्फिगरेशन में 2 8 and 6। इट इज हैविंग द 3 शेल्स। अगेन क्लोरीन का 2 8 and 7। ओके, तो इस तरह से आपने इनकी जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कन्फिगरेशन दिखते जाना है। आर्गन का क्या है, 2 8 and 8। अब आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट थर्ड शेल की कैपेसिटी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है अगर ज़्यादा हाई एटॉमिक नंबर नहीं है तो। अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो भी फिर स्टेबल गैस की कैटेगरी में आ जाएगा। इस वजह से आर्गन की फर्स्ट शेल भी कंप्लीट है, सेकंड शेल भी कंप्लीट है और थर्ड शेल में भी 8 पूरे। इट मीन्स कि अब आपका जो नोबल गैस एलिमेंट के ग्रुप में तीसरा एलिमेंट आएगा, दैट इज द आर्गन, जो मैंने स्केयर बॉक्स में बंद की। इट मीन्स कि ये तीनों ही नोबल गैसेज में आने वाले एलिमेंट है, नोबल एलिमेंट। तो आपको पता होना चाहिए अगर फर्स्ट शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका नोबल गैस होगी। अगर किसी में 2 शेल्स हैं और सेकंड में 8 है तो वो भी नोबल गैस है। 3 शेल्स हैं और तीनों ही कंप्लीट है तो वो भी नोबल गैस की कैटेगरी में है। तो जो रीज़न है वो आपको रूट कॉज पता होना चाहिए। अब पोटेशियम में क्या है, 19 एटॉमिक नंबर है। फर्स्ट शेल में आपने 2 फिल किए, सेकंड में 8, थर्ड में 8 आएगा क्योंकि आपके पास टोटल 19 है तो फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो वो किस में आएगा, एंटर करेगा, वो करेगा लास्ट वाले 4th शेल में। इट मीन्स कि पोटेशियम के पास फिर हमारे पास 4 शेल्स होती हैं और वैलेंस शेल में एक, इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 ही है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पोटेशियम की लिख सकते हो 2 8 8 और 1। इसके बाद क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20। तो 20 एटॉमिक नंबर के हिसाब से पहले में 2 जाएगा, फिर 8 एंड देन 2। इट मीन्स इट इज हैविंग द 4 शेल्स। टोटल पोटेशियम के KLMN टोटल 4 शेल्स हैं और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो तो वो कितने, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का तो क्लियर हो गया होगा 1 से लेकर 20 तक। अब आपने इस चीज़ को नोटिस करना है कि अगर आप इसमें अगर अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो, ध्यान से देखो तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनके पीछे 1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है। अब आप इसके बाद लिथियम है, लिथियम के बाद भी 1 है, इसके पीछे भी लास्ट शेल में 1 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखो, अब जब सोडियम पे जाते हो, पहले हाइड्रोजन के पीछे वो 1 इलेक्ट्रॉन है, देन लिथियम अगर आप देखो लिथियम के पीछे भी 1 है, देन सोडियम का देखो तो 11 एटॉमिक नंबर है, 2 8 1, इसके पीछे भी 1 है। अब आप आगे देखो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इनके बाद जब पोटेशियम पे आते हैं इनके पीछे भी 1 है। इट मीन्स कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पीछे सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। क्योंकि आपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये पॉइंट आया था
कि इसमें ये क्या है, दिस आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, कि केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक का मीनिंग क्या है कि वो रिपीट करते हैं। अब आप देखो कुछ फिक्स इंटरवल के बाद सेम कन्फिगरेशन इन द सेंस कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम वाले रिपीट हो रहे हैं, कि इसमें भी हाइड्रोजन में भी 1 आया था, फिर लिथियम में भी 1 आया, तो 8 एलिमेंट्स के बाद 3 में जब आपने 8 प्लस किया तो 8 एलिमेंट के गैप के बाद हमारे पास जो सोडियम है उसके पीछे भी 1 आ रहा है। उसके बाद आपने फिर 11 में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस किए तो 19 एटॉमिक नंबर आया, उसके पीछे भी 1 आया। इट मीन्स ये फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है, तो द मीन्स के एलिमेंट्स विद द सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट होते हैं। तो इसी बेसिस पे अब आप जब हमने ये डिसाइड करना कि फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट को रखेंगे, तो आई थिंक वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जिनके पीछे एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप देखो हाइड्रोजन के पीछे 1 है, लिथियम के पीछे 1 है, ये सोडियम के पीछे जो 1 वाले हैं उनको फिर हम क्या करेंगे, दैट इज़ वेरी मच क्लियर कि उनको हम फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे। हमें पता कि हमने 1 से लेकर 18 तक अगर ग्रुप बनाए हुए हैं, आई थिंक ये तो क्लियर है आपको। ग्रुप पे हम पका जो फर्स्ट वाला कॉलम हमने बनाया है, फर्स्ट ग्रुप में जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें पहला एलिमेंट कौन सा रखेंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके लास्ट में देखो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसके बाद अब यहाँ से देखें तो लिथियम आ रहा है, ठीक है, तो लिथियम इसमें सेकंड वाला होएगा। इसी एक जो फर्स्ट वाला वर्टिकल कॉलम है फर्स्ट ग्रुप में वो एलिमेंट रखेंगे कि जो इसके आउटर मोस्ट मीन्स की जिसमें फर्स्ट 1 है वो फर्स्ट ग्रुप में आएगा। देखना है कि जैसे हाइड्रोजन के पीछे 1 है उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा है। जब आप लिथियम में आते हैं उसमें 2 1 है, 2 1 का मीनिंग है फिर, बट इसके आउटर मोस्ट में तो 1 नहीं आ रहा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रह रहे हैं। और जब आपने सोडियम देखा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, 2 8 1, तो सोडियम नेक्स्ट इसी ग्रुप का जो नेक्स्ट मेंबर है वो कौन सा सोडियम है, 2 8 1 कन्फिगरेशन वाला आ रहा है। इसके बाद आपने देखा है पोटेशियम 2 8 8 1, पोटेशियम का ये जो एटॉमिक नंबर इसका 1 था, इसका था 3, इसका 11 था। इसके बाद जो पोटेशियम उसका 19 एटॉमिक नंबर है, तो कन्फिगरेशन क्या आ गई 2 8 8 1। इट मीन्स कि जो लास्ट में सभी के पीछे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में सेम रह रहा है। ओके तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना 1 1 है, तो 1 1 है तो हमने इसको क्या ग्रुप नंबर दे दिया 1। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड द ग्रुप नंबर। जब तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आएगा, एटॉमिक नंबर गिवन होगा, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ग्रुप नंबर बताओ कौन सा है। तो ग्रुप नंबर फिर हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, हम उसकी पहले कन्फिगरेशन लिख लेंगे। कन्फिगरेशन लिखने के बाद जो लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो हमें ग्रुप नंबर बताएंगे। तो आप इसको एक क्राइटेरिया ये लिख सकते हो यहाँ पे, मेन जो फर्स्ट है कि नंबर ऑफ एन नो डॉट मीन्स की इट इज़ अ नंबर ऑफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें ग्रुप नंबर देते हैं, वो ग्रुप का नंबर बताते हैं कि उस ग्रुप का नंबर क्या है। अगर किसी के पीछे एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप नंबर 1 में होगा, अगर किसी के पीछे 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप नंबर 2 में होगा। और ये आपको कब पता चलेगा, जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा और जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे। इस वजह से ये हमने जैसे किया है। अब आप देखो चाहे हाइड्रोजन है या लिथियम है, सोडियम है, नो डाउट पीछे तो 1 1 आ रहा है, बट एक और डिफरेंस भी तो नज़र आ रहा है ना। हाइड्रोजन में जो 1 है इसमें एक ही शेल है, ठीक है, इट मीन्स कि ये फर्स्ट रो में है। आपने फर्स्ट यहाँ से ये फर्स्ट कि हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रोज ग्रुप्स को वर्टिकल कॉलम तो होते हैं, इसके साथ पीरियड्स भी तो हैं, रोज भी तो है ना। तो इस तरह से देखो हाइड्रोजन के पास एक ही मीन्स की शेल है, और जब आप लिथियम में जाते हो उसमें देखा जाए तो नो डाउट इसके लास्ट में 1 है, बट इसके पास नंबर ऑफ शेल का तो फर्क पड़ रहा है ना। उसमें एक शेल थी, इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितनी होगी, 2 शेल्स हैं। इट मीन्स कि हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट रो में आ रहा है और जो लिथियम है वो सेकंड रो में आ रहा है। और जब आप सोडियम में आओगे, सोडियम में नो डाउट आपके पास 2 8 1 है, लास्ट में तो एक ही आ रहा है, वो ग्रुप आ रहा है, बट शेल्स तो बढ़ गई ना। वो अब आप इसको सोडियम को ऊपर हाइड्रोजन के साथ ना रखोगे, आएगा तो वो नीचे वाली रो में ना, वो फर्स्ट रो में आ रहा था, लिथियम सेकंड रो में आया है, सोडियम हमारा थर्ड रो में आ रहा है। थर्ड रो में आने का मीनिंग है जैसे हमने जो वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया था ग्रुप का, रोज को हमने क्या नाम दिया, पीरियड।
इट मीन्स कि यहाँ से आप इस कंक्लूजन में पहुँच सकते हो, अगर किसी में एक शेल होती है तो वो सिंगल शेल है तो वो फर्स्ट पीरियड में होगा, अगर किसी में 2 शेल्स हैं वो सेकंड पीरियड में होगा। इट मीन्स कि ओवरऑल कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जब हम देखते हैं तो जितनी उसमें शेल्स यूटिलाइज हुई हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बांटने में, वो नंबर ऑफ शेल्स आपको पीरियड नंबर बताएंगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे लिथियम में 2 शेल्स हैं तो ये सेकंड पीरियड है। अब आप सोडियम में देखो तो इसमें 281 है, 3 शेल्स आ रही हैं, तो ये क्या है, थर्ड पीरियड है। इसके बाद जब 19 आप पोटेशियम को देखते हो 2881, इसमें कितनी शेल्स हैं, K, L, M एंड N, इसमें टोटल कितनी है, 4 शेल्स है। इट मीन्स इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि नंबर ऑफ अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमें ग्रुप का बताएंगे, और जो इसमें नंबर ऑफ शेल्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स, इट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ पीरियड नंबर, वो हमें पीरियड नंबर का बताते हैं। इस तरह से आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। ये हमने फर्स्ट ग्रुप का किया है। इसी तरह जब आप इसमें देखो, ये फर्स्ट ग्रुप में जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अभी हम 920 तक ले रहे हैं, तो नो डाउट इसमें और भी 7 पीरियड्स होते हैं टोटल, तो इसके आगे भी एलिमेंट्स हैं। पोटेशियम के बाद जैसे हमारे पास नेक्स्ट आएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम होता है, देन सीजियम भी है, फ्रांसियम, ये अलग अलग एलिमेंट्स, इसके टोटल 7 रोज बनती हैं। अभी हम टेंटिवली 20 तक ही कर रहे हैं, बाद में जो नेक्स्ट डिटेल में करेंगे तब हम इसके बाकी नेक्स्ट एलिमेंट्स भी स्टडी करेंगे। सो आई होप आपको इतना पता लग गया होगा। अब आप अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आगे देखो तो ये तो चलो फर्स्ट ग्रुप वाले हो गए आपके, ठीक है, ये हमने फर्स्ट ग्रुप वाले बता दिए। अगर आप इसमें देखो और जैसे ब्रिलियम है, ब्रिलियम के बाहर क्या है, 2 है। अब आपने ब्रिलियम को हीलियम के साथ नहीं करना, हीलियम जो है उसमें तो फर्स्ट शेल में 2 है, वो तो नोबल गैस है। जब आप नोबल गैसेस का ग्रुप बनाओगे ना तो उसमें आपके ये एलिमेंट्स निकल के आएंगे, अलग से हीलियम रखोगे, फिर आप इसे हीलियम रखोगे, फिर इसमें आप नियोन रखोगे, फिर उसमें आप ये आर्गन, इस तरह से नोबल गैसेस का ग्रुप हमारा अलग से बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि जिनके पीछे 2 है, अब ब्रिलियम में देखिए इसके पीछे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट मीन्स जिसके पीछे जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप नंबर बताता है। इट मीन्स कि जो सेकंड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर आपका ब्रिलियम हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड ग्रुप में आएगा। इसके बाद अगर कन्फिग्रेशन देखो, आप मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम के पीछे 12 एटॉमिक नंबर, इसके पीछे भी 2 है, तो ये भी सेकंड ग्रुप में आ गया। बाद में आप आगे देखोगे 6, 9, 13, 14, 15, 16, फिर ये 20 में देखो कैल्शियम के पीछे भी 2 आ रहा है। इट मीन्स कि ये सेकंड ग्रुप में आएंगे। तो जब सेकंड ग्रुप में आप देखोगे तो सेकंड ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो आएगा ब्रिलियम, इसमें 2 शेल्स है। फिर आएगा मैग्नीशियम, 12 एटॉमिक नंबर है, 282, इसमें 3 शेल्स हैं। फिर आपने देखा कैल्शियम, जो यहाँ पे देखा कैल्शियम में 4 शेल्स थी, 20, 2882। इट मीन्स कि जिनके पीछे 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ग्रुप को बिलोंग करेंगे। और साथ में पीरियड नंबर भी बता सकते हो। ब्रिलियम में कितनी शेल्स हैं, 2 शेल्स है, सेकंड रो में आ रहा है, इसको बोलेंगे सेकंड पीरियड है। मैग्नीशियम में 3 शेल्स हैं तो इसका पीरियड नंबर हो गया 3। कैल्शियम में 4 शेल्स हैं, 4 शेल्स, इसका पीरियड नंबर 4 हो जाएगा और ग्रुप नंबर 2 है। अब आपको इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है कि ये हमने अभी बेसिक सा थोड़ा किया है कि इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आप उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे, शेल्स देखोगे, जो आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर देगा। ये हमने एक जनरल सी डिस्कशन की है कि एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखना कैसे है। अब नेक्स्ट कमिंग वीडियो, जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, उसमें हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि टोटल 118 एलिमेंट है, उसमें फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं, सेकंड में पता लग गया। बाकी जो नेक्स्ट वाले हैं 2 को छोड़ के जो बाकी 16 ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं और उनका मेन उनकी प्लेसमेंट कैसे कैसे हुई है और उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अभी आपका जस्ट एक बेसिक सा आइडिया था कि एलिमेंट्स का क्राइटेरिया डिस्कस किया अभी हमने कि क्राइटेरिया क्या है, उनको 18 ग्रुप्स में अलग अलग रखने का क्राइटेरिया आपका यही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वो ग्रुप बताएगा, नंबर ऑफ शेल्स देखो, पीरियड बताएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस बेसिक क्राइटेरिया जो आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने इसकी जो डिटेल में एग्जैक्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना है, उसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स में, उसकी स्टडी करेंगे। सो आई होप ये सिंपल सा एक कंसेप्ट आपको समझ लग गया होगा।
एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इससे रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं CBSE वाले, वो जैसे मैंने साथ साथ डिस्कस किए हैं। एटॉमिक नंबर आपको कुछ भी दिया होगा कि XYZ कोई भी एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर ले लो, सेमीज कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 19 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 19 है, चलो इसका बताओ एटॉमिक ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या है। तब आप क्या करोगे, 19 एटॉमिक नंबर है, इसमें लिखोगे क्या, शेल्स में डिसाइड करोगे KLMN, फर्स्ट में 2, फिर 8, फिर 8, लास्ट में 1, तो लास्ट में 1 बच रहा है तो ग्रुप नंबर 1 हो गया। शेल्स कितनी है, 4 है, तो पीरियड नंबर क्या हो गया, 4। इस तरह से आपको क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आना है, क्योंकि जितने भी हमने टॉपिक्स करते जाना साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाना, ताकि पता हो कि पेपर में कैसे आएंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। जितने भी लेक्चर आपके इस चैप्टर के लगने सारे अपने कंप्लीटली अटेंड करने, तभी आपको इसके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।